17/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी एनी अदर एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, भारत का संघ न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो ये भारत का संघ न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। तो पूछेगा कि भारत का संघ न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो 1937 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किस पर किया गया था? तो ये किया गया था रांची में किया गया था। कहाँ किया गया था? रांची में। क्वेश्चन पूछेगा, भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में किया गया था, तो रांची में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? क्वेश्चन है, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये हो जाएगा यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वो सत्य का चुनाव कीजिए। भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सही है। 1952 का पहला संयुक्त भूमि सुधार इसी अनुसूची का भाग है। नहीं, तो 1951 का नहीं, 1952 का नहीं, 1951 का हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, 2 गलत था। तो 1952 नहीं 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान की किस विशेषता के बारे में यह कहा जाता है कि यह संविधान का भाग है किंतु संविधान के अन्य भाग से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? ये हो जाएगा उद्देशिका। क्या हो जाएगा? उद्देशिका में। संविधान की किस विशेषता के बारे में यह कहा जाता है कि यह संविधान का भाग है किंतु संविधान के अन्य भाग से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? तो उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अरिस्टोक्रेंस्की से आप क्या समझते हैं? अरिस्टोक्रेंस्की से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित है। राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित है, यही अरिस्टोक्रेंस्की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, समाज में समानता का भाव होना से आपका क्या आशय है? समाज में समानता का भाव से होना आपका क्या आशय है? ये विशेषाधिकारों का अभाव होना। क्या हो जाएगा? विशेषाधिकारों का अभाव होना। समाज में समानता का भाव होना से आपका आशय है विशेषाधिकारों का अभाव होना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान को क्या कहते हैं? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कहेगा तो 26 जनवरी, पहले गीत जनगण मन और गीत और गान ये 24 जनवरी, और चिन्ह कहेगा तो 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्थापना वर्ष को ध्यान में रखकर असमान का चयन करें। ये झारखंड का 15 नवंबर 2000 को हो जाएगा, तेलंगाना का 2 जून 2014 को, उत्तराखंड का 1 नवंबर 2000 को और छत्तीसगढ़ का 9 नवंबर 2000 को। तो यानी कि 2000 में झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में, और तेलंगाना का 2014 में। तो तेलंगाना हो जाएगा, असमान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने सर्वप्रथम किया था। तो क्या किया था? ये सही हो जाएगा ये कथन, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में शामिल किया गया था। सही है। मूल अधिकार 12 से 36 अनुच्छेद में है, नहीं भाग 3 में है। मूल अधिकार 36 में नहीं, ये 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। यह मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि 2, 3 गलत था, 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे,
करा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51, भारत के विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 12 के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? JS वर्मा समिति का। कौन सा समिति का? JS वर्मा समिति का। मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो JS वर्मा समिति का। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। निम्न कथनों को राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ें और अपने स्वविवेक के आधार पर असमान को चुनें। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में जन्म लेना होता नहीं, कहीं भी जन्म लिया है तो भारत में राष्ट्रपति, अगर इंडियन है तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही हो। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नहीं, ये संसद का नहीं, ये लोकसभा का। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, तो ये हो जाएगा। इसमें असमानता है, 35 वर्ष असमान, ये सब था असमान। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा की विधानसभाओं के द्वारा सम्मिलित अनुदान में सभी राज्य की विधानसभा के द्वारा सम्मिलित अनुदान से भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लोकसभा चुनाव में कोई व्यक्ति अपनी जमानत खो देगी यदि वह कुल मत का कितना भाग प्राप्त नहीं करेगा? 1/6 भाग प्राप्त नहीं करेगा तो वह अपना जमानत खो देगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है जो राज्यसभा से आता है? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा में आता है 15 और राज्यसभा में आएगा 7। यानी क्वेश्चन पूछा राज्यसभा में तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? यानी उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तो 1 हो जाएगा, उच्च न्यायालय 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि क्या होता है? तो राष्ट्र आपात की स्थिति में लोकसभा का अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का परिणाम है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का क्या परिणाम है? तो एक फर्स्ट संख्या से 1951 से एक से संविधान संशोधन 1951 तक क्या हो जाएगा? फर्स्ट संविधान संशोधन से 1951 संविधान संशोधन तक भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सिंधु घाटी के सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो मोहर से। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को मोहर से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों कौन सत्य है? महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में, सही है। ज्ञान बौद्ध गया में प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो नहीं, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक ही थे। बौद्ध धर्म किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यानी कि ए बी और डी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अजातशत्रु के वंश के नाम क्या थे? हर्यक अजातशत्रु के वंश थे। अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। विक्रम एवं शक संमत विक्रम संमत 57 ईसा पूर्व, शक संमत 78 ईसा पूर्व में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जातक कथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे।
ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था, जिसकी अवस्थिति कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना पर कार्य किया? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मोहम्मद बिन तुगलक दीवान एक कोही का स्थापना, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दीवान एक कोही का स्थापना, ये भी याद रखेंगे। जातक जो है, जातक कथा महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना पर कार्य किया? एमवीटी ने। और क्या हो जाए? दीवान एक कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मुगल काल के दौरान किस शासक द्वारा पहली बार चांदी का सिक्का प्रारंभ किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का सिक्का पहली बार प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। कराए कथन 1, भारत का प्रथम क्रांति 1857 में हुआ था। सही है। इस क्रांति का महत्वपूर्ण और एकमात्र कारण सैनिक में असंतोष था। नहीं, बहुत सारा कारण था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कथन सत्य पर कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस शासक द्वारा प्रदान किया गया था? गोलकुट्टा के शासक के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था, प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, गवर्नर वो उसके कार्य के आधार पर औसत्य चुने। लॉर्ड हेस्टिंग, टेंसी एक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग क्या हो जाएगा? टेंसी एक्ट। कर्जन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। वेलेजली, मैसूर को हड़प नीति में फंसाया, तो यही गलत हो जाएगा। मैसूर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कौन? डलहौजी। मैसूर को हड़प नीति डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। हड़प नीति, लैक नीति, ब्लैक नीति, डॉक्टर ऑफ प्लस डलहौजी। तो ऑप्शन 3 गलत है। और कॉर्नवालिस, नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे। ताना भगत आंदोलन से संबंधित क्षेत्र या प्रभावित क्षेत्र क्या हो जाएगा? ताना भगत आंदोलन बिहार से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित क्षेत्र है बिहार। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 1908 में। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, गदर पार्टी के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका स्थापना 1913 में किया गया था, इसे सही हो जाएगा। यूएसएसआर में स्थापना होता नहीं, ये गलत है। यूएसएसआर में नहीं, फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना फ्रांसिस्को में हुआ था। उसके बाद गदर अखबार जो उससे संबंधित था हिंदी भाषा से नहीं, उर्दू भाषा संबंधित था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 सत्य है। यानी कि 1 सत्य कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 3 बार आयोजित किया गया था। इसके स्थान कहाँ है? तो लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भूदान आंदोलन का अग्रणी नेता कौन हो जाएगा? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। कौन सी क्रांति नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है? नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर कौन सी क्रांति आधारित है? तो अमेरिका का संविधान। आप सैटरडे का क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन है। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कहाँ से है? तो उस जगह स्टेटमेंट है। तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत पर आधारित अमेरिका। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत पर आधारित अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति आज सफल हो गया है, इसकी सफलता का मुख्य कारण क्या है? मध्यम वर्ग का संघर्ष। क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग का संघर्ष हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति आज सफल हो गया है, इसकी सफलता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? मध्यम वर्ग का संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 पाएंगे, निम्न किस तानाशाह को मिलान शहर के बीचों बीच उसके मृत्यु के पश्चात उल्टा लटकाया गया आक्रोशित जनता द्वारा? ये मुसोलिनी को। किसको उल्टा लटकाया गया? तो मुसोलिनी को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूएसएसआर पर हमला करने के लिए
किसने ऑपरेशन बारबोसा चलाया था? ये चलाया किसने चलाया था? तो ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी ने चलाया था। ऑपरेशन बारबोसा किसने चलाया था? जर्मनी ने। याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूएसएसआर पर हमला करने के लिए किसने ऑपरेशन बारबोसा चलाया था? जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। कथन ए, निहारिका वह आकाशीय पिंड है जहां तारे का जन्म होता है। सही है। निहारिका का जन्म विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से होता है, ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पृथ्वी पर दिन व रात किस परिणाम से होता है? पृथ्वी पर दिन और रात, ये होता है दैनिक गति के परिणाम से। दैनिक गति के परिणाम से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की संज्ञा दी जाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से किसका संबंध ज्वालामुखी से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है? ये हो जाएगा जल का। जल का संबंध ज्वालामुखी के प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज अवस्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज अवस्थित है। ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र प्रांत है, विश्व में किस लिए जाना जाता है? क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र प्रांत है, विश्व में किस लिए जाना जाता है? प्रवाल भित्ति के लिए। किसके लिए? प्रवाल भित्ति के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आएंगे। करा है कि वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऋतुमंडल। वायुमंडल के निचली परत को ऋतुमंडल कहते हैं, ऊपरी परत को वायुमंडल। ऊपरी परत को वायुमंडल, निचली परत को ऋतुमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। कह रहा है 48 में असत्य कथन का चयन करने के लिए चक्रवात केंद्र में दाब उच्च होता है। नहीं, उच्च नहीं, निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। चक्रवात के केंद्र में दाब निम्न होता है। हैदा अमेरिका की जनजाति, ये सही हो जाएगा। कोयला उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे, ये भी सही हो जाएगा। कनाडा के लिली का देश कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि एक गलत था, उच्च नहीं निम्न हो जाएगा, तब ये भी सही हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा? थार। कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? थार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा? थार। और थार जो कि भारत के राजस्थान में है, और विश्व में पूछेगा तो सहारा हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। डायग्राम के आधार पर उत्तर करें। तो डायग्राम के आधार पर उत्तर करने के लिए बोला जा रहा था। देखिए, उत्तर में हिमालय हो जाएगा, पूरब में अराकोमिया हो जाएगा, और पश्चिम में थार मरुस्थल हो जाएगा, दक्षिण में इंदिरा कॉल नहीं इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से बी नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो कि गलत हो जाएगा, जो कि आंसर सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इंदिरा कॉल नहीं इंदिरा पॉइंट। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 51 कि महानदी का संगम मोहना कहाँ है? महानदी का संगम मोहना कहाँ है? अरब सागर में। ये खंबात की खाड़ी से होते हुए जाता है, इसलिए महानदी का संगम मोहना क्या हो जाएगा? अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 52 कि ऊट कंडाल पुल कहाँ स्थित है? ऊट कंडाल पुल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ऊट कंडाल पुल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऊट कंडाल पुल जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। काली मृदा किसका एक परिणाम है? काली मृदा किसका एक परिणाम है? चट्टानों का टूटना काली मृदा का परिणाम है। चट्टानों का टूटना काली मृदा का परिणाम है। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाया जाता है, गुजरात में चट्टानों का टूटना काली मृदा का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत के अंदर कब
तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी 1986 में? भारत के अंदर कब तेल प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत में मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आ जाएगा Fe3O4। मैग्नेटाइट यहाँ मैग्नेजाइट है, तो उत्तराखंड में। भारत में मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। करा ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान केंद्र मेदिपाधर में अवस्थित है। यह कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में। ईरी रेशम पूछा तो मेघालय को टिक करेंगे। ईरी रेशम मेघालय पूछेगा। ईरी रेशम ये कहाँ टिक करेंगे? तो मेघालय को टिक करेंगे। याद रखेंगे ईरी रेशम मेघालय पूछेगा। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर ब्रह्मपुर में है, ब्रह्मापुर में। केंद्र ईरी रेशम पूछा है यहाँ मेहदी पाथर मेघालय में। केंद्र तसर अनुसंधान प्रशिक्षण पूछेगा तो रांची झारखंड हो जाएगा। केंद्र तसर अनुसंधान संस्थान रांची झारखंड। केंद्र ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेहदी पाथर। और केंद्र रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण पूछेगा मैसूर ब्रह्मपुर। इस तरह से ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो यहाँ पूछा जनजातियों का लिंगानुपात, ये हो जाएगा 990। क्या हो जाएगा? 990 पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। अगर पूछेगा कि वयस्क का तो 943 हो जाएगा। और पूछेगा शिशु का तो 910 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ये याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कांडा बांध किस नदी पर अवस्थित है? कांडा बांध माही नदी पर। कांडा बांध किस नदी पर है? माही नदी पर कांडा बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बैगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, एक से अधिक एक से ज़्यादा, तो यानी छत्तीसगढ़ और एमपी में बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बैगा जनजाति का नृत्य होता है विल्मा नृत्य, बैगा जनजाति करता है विल्मा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। करा पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो बताइए कि 3 पिरामिड में कौन सा सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जाकार। कौन सा पिरामिड सदैव होता है? ऊर्जाकार। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, वनस्पति उद्यान किसका उदाहरण है? तो वनस्पति उद्यान जो है कृत्रिम उद्यान का उदाहरण। वनस्पति उद्यान किसका उदाहरण है? कृत्रिम उद्यान का उदाहरण है। वनस्पति उद्यान कृत्रिम उद्यान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, NSO द्वारा अग्रिम अनुपात जारी वित्त वर्ष पूरा होने के कितने समय पहले जारी करता है? तो 2 माह पूर्व जारी करता है। CSO का नाम बदलकर NSO किया गया 2019 में। CSO का नाम बदलकर NSO 2019 में किया गया है। तो यह NSO द्वारा अग्रिम अनुपात जारी वित्त वर्ष पूरा होने के कितने समय पहले जारी करता है? तो 2 माह पूर्व जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत में पहला आर्थिक गणना का गठन वर्ष क्या था? तो 1977 था। भारत में पहला आर्थिक गणना कब हुआ था? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 64 पर आएंगे। अल्प विकसित देशों में गरीबी का एक मुख्य कारण के रूप में किसे देखा जाता है? कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का एक मुख्य कारण के रूप में किसे देखा जाता है? आय में असमानता के कारण रूप में देखा जाता है गरीबी को। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, पीएम गति शक्ति योजना कब लागू किया गया था? पीएम गति शक्ति योजना कब लागू किया गया था? 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना लागू किया गया था। पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 1969 में पहले चरण में कितनी बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। दूसरे चरण में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरे चरण में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी याद रखेंगे। दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। दूसरा चरण हुआ था 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में से किस
नृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का त्यौहार? तो लाई हरोबा। कहता है किस नृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का त्यौहार? लाई हरोबा को, जो कि मणिपुर का है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। करा कि लोक जीवन से निकले गीत को लोक गीत कहा जाता है। लोक जीवन से निकले गीत को लोक गीत कहा जाता है, जिसे निम्न अवसरों पर गाया जाता है। फसल काटने पर, विवाह पर, त्यौहार पर, सभी हो जाएगा। फसल काटने पर, विवाह पर, त्यौहार पर, यानी सभी पर हो जाएगा लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 68 डबल हो गया, तो इसको 106 क्वेश्चन नंबर है। निम्न में से कौन चंद्रमा से संबंधित मिशन नहीं है? तो वनेरा जो है कि चंद्रमा से संबंधित मिशन नहीं है। वेनेरा मिशन चंद्रमा से संबंधित मिशन नहीं है, यह शुक्र से संबंधित है। वनेरा 1, वनेरा 2 शुक्र से, किससे? शुक्र से संबंधित है। लूना 3, लूना 9, लूना अपोलो 11, ये सब चंद्रमा से संबंधित है। वेनेरा शुक्र से संबंधित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 106 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। देखिए, सत्य कथन की जांच करें। MOM मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास CAD द्वारा नहीं, DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ध्रुव रिएक्टर का संबंध ब्रिक्स से है। ध्रुव रिएक्टर का संबंध ब्रिक्स से है, तो नहीं। भाभा, किससे? भाभा एरोनॉटिक्स से। किससे? भाभा एरोनॉटिक्स से। तो इस तरह से 69 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अगर गायत्री क्विज को एक हवाई अड्डे क्षेत्र माना जाए तो बताइए कि इसके संचालित करने के लिए नेटवर्क के किस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा? LAN, क्या इसका? LAN का, और बड़ा नेटवर्क के लिए WAN का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, HTTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरह से ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। क्रिकेट का पहला विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1975 में। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 का ऑप्शन 1 देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ये सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान भारत रत्न नहीं, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? यही गलत है, ऑप्शन 2 परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। सबसे छोटी नदी डी नदी USA में है, ये भी सही है। कील नहर सबसे व्यस्त नहर है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत था। इस तरह से 74 नंबर क्वेश्चन पे आइए। असत्य का चयन कीजिए। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में। आइसोहेल समधूप रेखा संबंधित आइसोहेल मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा जर्मनी स्पेन है, जर्मनी फ्रांस। मैगिनॉट रेखा किससे संबंधित है? जर्मनी और फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर C गलत है। 74 का औसत्य पूछा है। वफा समाचार एजेंसी फिलिस्तीन का, वफा कहेगा तो फिलिस्तीन, सपा कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे, सपा कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका, वफा समाचार एजेंसी है फिलिस्तीन, सपा दक्षिण अफ्रीका। सपा समाचार एजेंसी दक्षिण अफ्रीका, सपा दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे, सपा समाचार पर दक्षिण अफ्रीका। सपा समाचार एजेंसी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। वफा फिलिस्तीन का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। सर्वोदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, सुटेबल वाय किसकी रचना है? तो विक्रम सेठ का। सुटेबल वाय किसकी रचना है? तो विक्रम सेठ का। सुटेबल वाय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सिक्त अंतर्राष्ट्रीय वाजरा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटक में। छठा अंतर्राष्ट्रीय वाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम रखा गया? तो आदिवानी रखा गया। क्या नाम रखा गया? आदिवानी। भारत के पहले AI
संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या रखा गया? आदिवानी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? जिसमें शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पर गोवा को मिला है। ये नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग, गरीबी का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, वर्तमान समय में भारत के कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त है? 19 को। कितना? 19 को है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 19 को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे, किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना प्रारंभ किया है? कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ओडिशा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बिहार का पर्यटन स्थल तुतला धाम किस जिले में अवस्थित है? तो यह रोहतास जिले में। बिहार का पर्यटन स्थल तुतला धाम किस जिले में स्थित है? रोहतास जिले में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, तारा रानी श्रीवास्तव ने बिहार के सिवान में ध्वज फहराने के लिए अपने पति के साथ विरोध मार्च का नेतृत्व किया। वो पति की मृत्यु के बाद संघर्ष किया। यह घटना का संबंध किस आंदोलन के समय का है? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे, निम्न फसलों में से कौन बिहार का मुख्य फसल का उदाहरण है? तो बिहार का मुख्य फसल हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? बिहार का मुख्य फसल गन्ना। चाय असम, रबर केरल, बाजरा राजस्थान। गन्ना का रहा है तो हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित औसत्य कथन को चुनने के लिए बोला जा रहा है। यह 2 चरणों में संपन्न हुआ, सही है। 6 और 11 हुआ तो 2 चरण में, सही है। 263 नहीं 243 सीट पर हुआ था चुनाव हुआ है। इस तरह से ऑप्शन सी गलत था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्न में से क्या पदार्थ का गुण नहीं है? क्या पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सही हो जाएगा। कण की निरंतर गतिशील होता है, ये भी सही हो जाएगा। कण के बीच प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान होता है, नहीं, प्रतिकर्षण का ना आकर्षण का। जिसका आकर्षण का गुण विद्यमान होता है तो यही गलत है। कण की गतिज ऊर्जा बढ़ाने पर गति बढ़ जाती है, ये भी सही हो जाएगा। तो इस 87 का ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है, सही हो जाएगा आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध वाष्पीकरण के साथ समानुपातिक प्रकार का नहीं है? कह रहा है निम्न में से किसका संबंध वाष्पीकरण के साथ समानुपातिक प्रकार का नहीं है? तो ये हो जाएगा आर्द्रता का। आर्द्रता का संबंध नहीं, आर्द्रता धीमे हो जाता है, तो इस तरह से आर्द्रता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्न में से किसके अपकेंद्र विधि से कण को अलग किया जाता है? किसके अपकेंद्र विधि से कण को अलग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कोलाइडी और दूध के क्रीम से। ऑप्शन नंबर 1 से ज़्यादा यानी कि ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। कोलाइडी और दूध के क्रीम से अपकेंद्र विधि से कण को अलग किया जाता है, कोलाइड और दूध से क्रीम को। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, तत्व के नाम व प्रतीकों का असंगत चुनें। पारा का ये सिंबल है, फास्फोरस का नहीं है। ये फास्फोरस का ऐसे होता है, ऐसे फास्फोरस का होता है। ये है किसका? ये सल्फर का है। किसका है? तो ये सल्फर का है। हाइड्रोजन का इस तरह से हो जाएगा, ऑक्सीजन का इस तरह से हो जाएगा सिंबल। इस तरह से ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे, रदरफोर्ड के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। रदरफोर्ड के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो रदरफोर्ड को नाभिक के भौतिक का जनक कहा जाता है, ये सही है। नाभिक के प्रयोग के लिए अल्फा किरण चुना है, ये भी सही है। नाभिक प्रयोग का मूल उद्देश्य नाभिक की खोज करना नहीं, यही गलत है। इलेक्ट्रॉन का संरचना करना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, मोल शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई है? तो मोल शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? तो 1896 में। स्वीकारा गया था 1967 में। 1896 में उत्पत्ति हुई है, स्वीकारा गया था 1967 में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से किसी निश्चित समय में भी हो जाता है, यह धारणा किसका संकेत है? त्वरण का संकेत है। किसका संकेत है? त्वरण का संकेत है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 94 देखिए, गति के तीसरे समीकरण से आप क्या समझते हैं? गति के तीसरे समीकरण से आप क्या समझते हैं, ये पूछा है। तो गति के तीसरे समीकरण से विस्थापन और वेग का संबंध प्राप्त होता है। विस्थापन और वेग का संबंध प्राप्त होता है। गति के तीसरे समीकरण से विस्थापन और वेग का संबंध प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कोई वस्तु गति करता है से क्या आशय लगाया जा सकता है? तो कोई वस्तु गति करता है उससे क्या आशय लगाया जा सकता है? वस्तु पर असंतुलन बल लगना, वस्तु पर असंतुलन बल लगना, यही आशय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर अभिकेंद्र बल के कारण लगाता है। तो यह हो जाएगा पृथ्वी के आकर्षण बल से, पृथ्वी के आकर्षण बल से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। खींची हुई रबर में कौन सी ऊर्जा होती है? खींची हुई रबर में स्थितिज ऊर्जा होती है। खींची हुई रबर में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। सड़कों पर लगी लाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सड़कों पर लगी लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्न से क्या स्तनधारी का भाग नहीं है? तो स्तनधारी का भाग नहीं है, असमतापी स्तनधारी का भाग नहीं है। स्तनधारी जो है कि 3 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, मेराथेरिया और यूथेरिया, 3 तरह का होता है। तो मानव जो होता है यूथेरिया के अंतर्गत आता है। याद रखें, मानव जो है कि मानव यूथेरिया के अंतर्गत आता है। स्तनधारी यूथेरिया के अंतर्गत स्तनधारी में आता है। तो स्तनधारी का भाग नहीं है, तो असमतापी स्तनधारी का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्न में क्या संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो प्लाज्मा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। प्लाज्मा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, पौधे में भोजन का संग्रह के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पौधे के भोजन के संग्रह के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम। कौन हो जाएगा? फ्लोएम। देखिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है पौधे में भोजन का संग्रह के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? जल जाइलम हो जाएगा। भोजन के लिए फ्लोएम, लेकिन यहाँ संग्रह कह रहा है, तो संग्रह के लिए हो जाएगा आपका पेरेन्काइमा। संग्रह के लिए क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। संग्रह के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? भोजन के संग्रह के लिए पेरेन्काइमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। कह रहा है संतति कोशिका में मातृ कोशिका के बराबर गुणसूत्रों का होना किस विभाजन का परिणाम है? ये हो जाएगा समसूत्री विभाजन का। किसका हो जाएगा? समसूत्री विभाजन का होना परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, मानव शरीर की एकमात्र गतिशील अस्थि किस अंग में पाया जाता है? मानव शरीर की एकमात्र गतिशील अस्थि मस्तिष्क यानी खोपड़ी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, उमस भरी गर्मी में जब शरीर से पसीना आता है तो उसकी दुर्गंध का क्या कारण है? तो जीवाणु कारण। किसके कारण? जीवाणु कारण दुर्गंध आता है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। करा हेपेटाइटिस बी मानव अंग का एक जानलेवा संक्रमण बीमारी है। हेपेटाइटिस बी यकृत का। किसका है? यकृत का बीमारी हेपेटाइटिस बी। तो आज का सेट दिगंबर का था। बेस्ट ऑफ लक। और आज का मोटिवेशन कोड देखिए क्या है। मान्यता से परे उठकर हम सभी काम करने में भरोसा करते हैं, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं करने से सब कुछ होता है, बस निरंतर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। तो जो भी फ्रेंड्स नहीं आते हैं वो बिल्कुल आइए, भागलपुर में रहते हैं। जो भी फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, गांव में रहते हैं, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और यहाँ से जुड़ के आप टेलीग्राम वीडियो में जाएंगे यूट्यूब पर, तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको, ऊपर में लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से टेलीग्राम पे जुट के आप वहाँ से सेट लगा सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप आंसर लगा सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स समझते हैं कि हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन का क्या मतलब है, अपने सीनियर प्रतिभागी सबसे पूछिए जो जॉब लिए हैं, तब आपको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।
और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा सेशन। थैंक यू।